सोनाली फोगाट मामले में दिन पे दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। उसी बीच गोवा पुलिस हिसार में पहुंची है। हिसार में पहुंचने के बाद पहुंचते ही पहले जैसे सदर थाना में पहुंची पुलिस, पहुंचने के बाद सदर थाना के पुलिस के साथ गोवा पुलिस मिलकर हिसार के जो उनके सोनाली फोगाट का ढंढूर में जो फार्म हाउस है वहाँ पहुँचकर वहाँ पर तफ्तीश की, वहाँ एक तरह से मुआयना किया और उसके साथ परिवार वालों से बातचीत की। उसके बाद गोवा पुलिस फ़िलहाल अगर बात करें तो सदर थाने में मौजूद है। यहाँ पर उनकी जैसे यहाँ के SHO और उनके बीच आपस में बातचीत चल रही है और परिवार वाले भी इस बीच में हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की पूरी तस्वीर। अभी बात भी करेंगे, हम गोवा पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ जो SHO है सदर थाना उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज की एक तरह से गोवा पुलिस यहाँ आने के बाद किस तरह की उनकी तफ्तीश रही, क्या रहा पूरा दिन का, जितने भी इन्होंने सबूत इकट्ठे किए हैं और ने लोगों से बात करके किस तरह के वो यहाँ से दस्तावेज उनको मिले हैं और लोगों ने क्या जानकारी दी है, पूरी आपके सामने लेकर आए। बने रही RSN के साथ। फिलहाल मैं हूँ सदर थाना हिसार में। कल बताता हूँ मैं आपको, देखेंगे। आई विल लेट यू ऑल नो। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं सर? सर आज की इन्वेस्टिगेशन ओवर हो गई। इसके बारे में तो बता दो सर। आज की कार्रवाई, पहले दिन की कार्रवाई क्या है सर? पहले दिन की कार्रवाई सर, पहले दिन की कार्रवाई सर, पहले दिन की कार्रवाई क्या रहेगी सर? सारे कैमरे इधर लगे सर, फेक लाइन सर। केवल पहले दिन की कार्रवाई बताइए। केवल इसके बारे में क्या कुछ रहा ये बता दीजिए। हेलो, एक कंक्लूजन बता दीजिए। देखना प्लीज। आप सुबह से परेशान हम देख रहे हैं। आप 5 मिनट में बस ग्रेक्स बता दिए। नहीं भाई मैं कोई परेशान नहीं, 1 घंटा ला दिया सर। गोवा पुलिस आई थी, आज जांच करी, क्या निकला उस जांच पड़ताल के अंदर? आज सुबह जो गोवा पुलिस की 2 सदस्यीय टीम आई थी, उन्होंने फार्म हाउस पर जाकर उनके परिजनों के बयान लिखे और वहाँ की जो चेकिंग वगैरह की है, हमसे भी उन्होंने जो मदद मांगी हमने सारी मदद उन्हें मुहैया करवाई और जांच के दौरान उन्होंने उसकी चेकिंग भी की। अभी कल वो संत नगर की कोठी जो है वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद उनका गुड़गांव पर प्रोग्राम है। एक बार वो तहसीलदार साहब के दफ्तर में जाने की बात बोल रहे थे, वहाँ से जो प्रॉपर्टी संबंधित सुधीर जी का जो भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसके लिए एप्लीकेशन देने की बात कर रहे थे। सर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे पता चला है कि फार्म हाउस जो था उसकी लीज के पेपर तैयार थे जो सुधीर सांगवान ने अपने नाम करवा लिए। उसी सिलसिले में कल तहसीलदार साहब के दफ्तर में एप्लीकेशन मूव करेंगे और उनका जो रिपोर्ट आने के बाद भी सारी बात क्लियर होगी। जो लीज डीड किसके नाम हो रही थी, डॉक्यूमेंट्स में था क्या आरोप लग रहा है, क्या निकल के आया सर? क्या आरोप लग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में? एक डीड जो मेरे सामने आई थी उसके अंदर ये था कि जो सोनाली जी के हस्बैंड थे संजय जी, उन्होंने 2 बंदों के नाम डीड की थी और सोनाली जी ने वो डीड कैंसिल करवा कर अपने और उनकी सिस्टर रेमन के नाम जो है दोबारा डीड उनके नाम करवाई थी उन्होंने। लीज डीड सर कितने साल की थी, कितने रुपए में ये जो डीड होनी थी, ये आपको वही बता पाएंगे। और अभी तो जो क्या सागवान के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या उसमें भी जानकारी सामने है कि उसने भी कुछ लीज वगैरह साइन करवाई थी, कुछ ऐसे? अभी तक कोई पुख्ते ये बात सामने नहीं है। कल तहसीलदार साहब के वो एप्लीकेशन करने के बाद उनका जो रिकॉर्ड सामने आएगा उस पर बात ये क्लियर हो पाएगी। सर वो जानकारी मिली है आपको कि जो लीज की बात कर रहा था सुधीर सांगवान, साइन करा के टोकन भी ले लिया था, वो क्या वो जानकारी आपको गोवा पुलिस ने दी है या परिवार के लोगों ने दी है? किसी वो जांच कर रहे थे, परिवार के सदस्य कह रहे थे कि उन्होंने मेरे सामने जो बात की थी परिवार के सदस्यों ने, उनको ये डाउट था कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार ना करवा रखे हों। उसी संदर्भ में कल ये तहसीलदार साहब के दफ्तर में जाएंगे और उनसे जो प्रॉपर्टी अटैच वाले सारे प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग जो भी है सारे दस्तावेज उनसे मांगेंगे। सर क्या मतलब इस तरह के लीज डीड की डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए गए थे और क्या उनका वो रजिस्टर्ड हो गए थे? ये कल बात क्लियर होगी तो अब उनके रिकॉर्ड के अनुसार। सर ये हरियाणा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा कि वो सोनाली जी को परेशान कर रहा था इस तरह से लीज बनवाकर या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दोबारा रिपीट करेंगे आपको? क्या ये हरियाणा पुलिस की जांच में रहेगा? आप लोग जांच करेंगे कि क्या हम गोवा पुलिस का सहयोग करें जांच के अंदर? वो जो भी हमसे सहयोग मांगे हम हर संभव उनकी मदद कर रहे हैं। सर परिवार कुछ कह रहा है इस संदर्भ में कि जांच से खुश हैं, कुछ ऐसा आपसे? वो तो परिवार वाले बता सकते हैं। बाकी मेरे सामने परिवार वाले खुशी थे। आज जहाँ फार्म हाउस पे गए तो सभी परिवार वाले ने पूरी मदद की है और कोऑपरेट किया पुलिस को।
सर एक सवाल और जो है आज की इन्वेस्टिगेशन हो गई सर, अब कल आप लोग के साथ ही सर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरी। मैं बता रहा हूँ आपको कि कल संतनगर की कोठी पे जाएंगे, उसके बाद तहसीलदार साहब के दफ्तर में जाएंगे, उसके बाद गुरुगांव जाएंगे। सर आपके पास जो DVR है, लैपटॉप है और मोबाइल जो आज मिला है, क्या उसको फोरेंसिक के लिए भेज रहे हैं कि उसमें से कुछ डाटा जो है अब हम मैंने वो रिकवर कर लिया है और हम उसको बहुत ही जल्द फोरेंसिक के लिए भेजेंगे। उसके बाद जो डाटा पता लगेगा कि डाटा डिलीट किया गया है या पूरा डाटा था या बिल्कुल खाली था, उसके आने के बाद ही पता लगेगा। गोवा पुलिस ने मांगा ये सारा इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस है आप लोगों मांगा है गोवा पुलिस ने आपसे? ये हमने रिकवर किया है, हम उसको फोरेंसिक में भेज रहे हैं। अगर वो मांगेंगे तो हम उनको सेव करेंगे। क्या शिवम को छोड़ दिया गया है आपकी तरफ से? शिवम का जो हमारे सामने बात आई कि शिवम जब उस टाइम 23 तारीख तक वहीं था, 18 से 23 तक का। उसके बाद शिवम को पता लगा सुबह जो साइड में उनकी बहन रहती है वहाँ से रोने के बाद आई थी, तो उस साथ में गया था। एक नौकर है सतीश दोबारा उसके साथ में, वहाँ जाकर उन्हें पता लगा कि इस घटनाक्रम जो हुआ था। उसके बाद उन्होंने सुधीर से बात की, सुधीर ने बताया कि हाँ ऐसी घटना घट गई है। तो वहाँ जो लोग एक तरीके होने लग गए थे, तो वो डर गया इस बात से, क्योंकि एक हफ्ता उसको रहते हुए। तो दूसरा था नौकरा सतीश, उसने उसको बताया कि आप यहाँ से निकल जाओ, पता नहीं ये लोग सुधीर वगैरह के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं, कहीं आपके ऊपर कोई बात ना आए। डर के मारे वो निकल गया था। कल परिवारजनों को बिठाकर उसको साथ में बिठाकर क्लियर सारा कर दिया था कि सिर्फ डर के मार गया था, चोरी वगैरह का ऐसा कोई मैटर सामने नहीं आया। DVR जो है वो अपने वहाँ अपने फार्म हाउस से ही बरामद हमने कर ली थी, वहीं पर लगी हुई थी। लेकिन लैपटॉप और मोबाइल लगे क्या किया सर? वो सुधीर ने उसको दे रखे थे। आगामी भाई अकाउंटेंट वगैरह जो काम है वो आप देखोगे, तो इसलिए उसका सारा सामान इकट्ठा ही तो था, वो उसके बैग में ही था, वो बैग लेके चला गया था। अच्छा सर, हिसार से सर हिसार से कोई शिकायत सुधीर सांगवान की आपके पास कोई और भी आई है? किसी ने दिया, किसी ने फ्रॉड किया हो सुधीर सांगवान ने किसी के साथ? नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं आई। सर शिवम को अभी फिलहाल छोड़ दिया? तो आपके मुताबिक शिवम को छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई? हाँ, परिवार वाले एग्री हैं, उन्होंने क्लियर कर लिया कि ये चोरी नहीं की थी, सब डर के मारे चला गया था। ठीक है, रिंकू जी, जैसे सोनाली जी की हत्या हुई उसके बाद गोवा से लेके अब तक का जो सफ़र और जिस तरह पुलिस की कार्रवाई है, उससे आपको क्या लग रहा है गोवा पुलिस की कार्रवाई को लेकर? गोवा पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन जो केस है वो ज्यों का त्यों वही है। CCTV फुटेज और उसके हिसाब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें क्लियर हो गया था। वो तो हम तो शुरू दिन से ही हम वहाँ चिल्लाने लग रहे हैं कि इनका मर्डर किया गया है, मर्डर किया गया है, और वो ही बात अब तक चलने लग रही है कि मर्डर हुआ है। लेकिन मर्डर का मेन मोटिव किसी को समझ में नहीं आया, और गोवा पुलिस इस चीज़ का खुलासा क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मर्डर हुआ किस कारण है। तो जैसे कि आज गोवा पुलिस हिसार पहुंची है, बाद हिसार फार्म हाउस में भी गई है, फिलहाल सदर थाने में है। अगर फार्म हाउस की बात करें, किस तरह की उन्होंने जानकारी प्राप्त की आप लोगों से? बस जो बयान हमारे FIR में दर्ज थे वही बयान रिपीट हुए हैं जी, और तो कुछ हुआ नहीं जी। तो उनकी जैसे बहन से, सिस्टर से और बच्ची से भी बातचीत की पुलिस वालों ने? हाँ जी की जी। तो जैसे कि आज संत नगर मकान है, क्या वहाँ पर भी पुलिस आएगी? हाँ, वहाँ सुबह 9 बजे जाएगी जी। जैसे मुख्यमंत्री से आपने मिले थे, आप लोगों ने कहा था कि CBI जांच की आपने मांग की थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई थी, उसके बाद अभी तक क्या लगता है आपको मामला कहाँ पहुँचा है? देखो, CM साहब ने तो हमें पूरा आश्वासन दिया था कि इसकी CBI जांच होगी, और CM साहब से हम संतुष्ट भी हैं उनकी इस बात से, क्योंकि जब हम वहाँ हमें निकले हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था, तब CM साहब ने गोवा CM को इस CBI जांच की सिफारिश कर दी थी। तो जैसे गोवा के मुख्यमंत्री का ये बयान भी आया था कि उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष तौर से जांच कर रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो CBI जांच के लिए आगे प्रस्ताव रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है गोवा सरकार का क्या वो है? इसके लिए ज़रूरत पड़ने की बात नहीं है, ज़रूरत तो है ही इस चीज़ की। अगर CBI जांच नहीं होती तो इस केस में सब कुछ दबा दिया जाएगा। तो जैसे आज गोवा पुलिस जब फार्म हाउस में पहुंची, कुछ लोग थे वहाँ पे गोवा पुलिस के विरोध भी कर रहे थे, नारेबाजी भी कर रहे थे, क्या उनको ये लग रहा है कि गोवा पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही? ये तो देखो जी, पब्लिक के ऊपर किसी का जोर नहीं है जी। जो हमारा परिवार है तो हम तो यही हम CBI जांच की मांग करते हैं। अगर गोवा पुलिस मुर्दाबाद जिंदाबाद के कोई नारे लगते हैं या और होता है, पब्लिक अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है जी। तो जैसे मुख्यमंत्री मिलने के बाद अभी तक कोई नहीं हुआ, क्या दोबारा से आपका मुख्यमंत्री से मिलना आपका होगा, या किस तरह से आगे की आप लोग कार्रवाई की मांग करेंगे? अगर CBI जांच की आप मांग कर रहे हैं, देरी हो रही है, उस कारण को लेकर? जी, हम दोबारा CM साहब से दोबारा मिलेंगे जी। तो उनका परसों या उससे अगले दिन ज़रूर मिलेंगे जी।
अभी हमारे साथ है सोनाली फोगाट जी के जीजा जी अमन पुनिया जी। ये भी निरंतर जिस दिन की घटनाएं उस दिन से निरंतर ये भी उसमें लगे हैं कि उनको न्याय दिलाने के लिए वो लगे हुए हैं। गोवा भी स्वयं में गए थे। जैसे गोवा पुलिस हिसार आई है आज, आपको क्या लगा अभी तक की जो छानबीन से क्या लग रहा है गोवा पुलिस का किस तरह का वो है? गोवा पुलिस ने फैमिली मेम्बरों की स्टेटमेंट ली है और फार्म हाउस को सर्च किया है, लेकिन सर्चिंग में कोई उनको मतलब कि पुख्ता सबूत नहीं मिला जो कि मतलब इस मर्डर केस में उनकी हेल्प कर सके। जैसे अगर हम लोग वहाँ की बात करें गुड़गांव की, गुड़गांव में जैसे वो गए थे वहाँ का किस तरह का वो रहा? गुड़गांव अभी गोवा पुलिस नहीं गई है, वो कल जाएगी। कल जाएगी। तो जैसे गोवा पुलिस अभी फ़िलहाल फार्म हाउस में जाकर सदर थाने में आप लोग हैं, क्या हिसार का जो निवास है संतनगर में, क्या वहाँ पर भी जाएगी गोवा पुलिस? गोवा पुलिस कल सुबह सबसे पहले संतनगर जाएगी, वहाँ के बाद में तहसील कार्यालय जाएगी और उसके बाद में फिर गुरुग्राम के लिए निकलेगी। तो आप लोगों की मांग थी कि गोवा पुलिस चाहे अभी चले, चाहे गुड़गांव चले, चाहे यहाँ पे संतनगर उसमें जैसे वहाँ चले, तो आप लोग रेडी थे, तो गोवा पुलिस ने मना क्यों किया? हम लोगों ने तो बोला गोवा पुलिस को, भाई आप जिस इन्वेस्टिगेशन में आए हो उसमें अभी संतनगर चलते हैं और अभी एट नाइट गुरुग्राम चलने के लिए हम तैयार हैं। हमारी तरफ से येस है, लेकिन वो बोलते हैं भाई अब रात हो गई है, हम थके हुए हैं, भाई 11 बजे से हम फ्लाइट में बैठे थे और कुछ अगर पड़ोस में किसी से पूछताछ करते हैं तो उसके से थोड़ा रात को पब्लिक डिस्टर्ब मानती है, इसलिए आप सुबह हमारे साथ चलना। तो हम बोले ठीक है सुबह चलते हैं। तो आप संतुष्ट है जो उन्होंने कहा कि सुबह चलेंगे, तो ये आपको डाउट लगता है कोई ना कोई इसमें हो सकती है कुछ? नहीं, मतलब ऐसा है, ये तो एक मेरे को लग रहा है एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने भेजा है भाई सार को सर्चिंग किया जाए, अदरवाइज जो मेन क्लू हैं वो तो गोवा के अंदर हैं। जैसे मुख्यमंत्री से आप मिले, बच्ची भी गई उनकी, सोनाली जी की आपकी बिटिया एक तरह से, और आश्वासन जो मिला था, क्या उस आश्वासन पे आपको लगता है कार्रवाई हो रही है? नहीं, उस मुख्यमंत्री जी से हमारे मिलने का मेन मकसद था भाई सीबीआई जांच की जाए। ये जो अब सर्चिंग जो चल रही है ये तो गोवा पुलिस की तरफ से चल रही है, क्योंकि हमें क्लियर है ये बात भाई हिसार में ऐसा कोई क्लू नहीं मिलेगा जो कि उस केस से संबंधित हो, क्योंकि हिसार में तो उसका मतलब एक अलग षड्यंत्र था भाई, अपना ड्राइवर रखना, अपना सर्वेंट रखना, अपना माली रखना, और भाई जो उनके परिवार के सदस्य हैं, घर के हैं, आदमपुर हल्के के हैं, राजनीतिक हैं, उनको उससे दूर रखना। तो उसमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिलेगा उनको जो कि उस मर्डर में हेल्प कर सके, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि मेन जो क्लू हैं वो गोवा के अंदर हैं, जो कि गोवा पुलिस लेट करके उन मतलब कि क्लूओं को छुपाना चाहती है। तो सुधीर सांगवान का मनसा क्या थी कि प्रॉपर्टी हड़पना था या अन्य किसी के इशारे पे सुधीर सांगवान ने ये कार्य किया? हमने सबसे पहले जो गोवा पुलिस को रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी, जो कि उन्होंने स्टैंप मार के रिसीव करके मैं वापस दे दी थी, उसके अंदर हमने साफ साफ लिखा था भाई ये प्रॉपर्टी षड्यंत्र हो सकता है और राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। प्रॉपर्टी षड्यंत्र तो अब क्लियर हो चुका है, उनका जो फार्म हाउस है वो सेफ़ है, संतनगर वाला मकान सेफ़ है, उनकी जो दुकानें हैं वो सेफ़ हैं, 99% तो क्लियर हो गया है। 1% कल वो तहसीलदार से और डन हो जाएगा तो उसके अंदर 100% प्रॉपर्टी सेफ़ है। फिर उसको ऐसी क्या जल्दी दी भाई, उन्हें सोनाली फोगाट को उपचुनाव से पहले मार दिया और 2019 चुनाव से पहले उसकी एंट्री होना और 2022 उपचुनाव से पहले सोनाली जी का मर्डर करना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ फुल फ्लैश इशारा कर रहा है। तो जैसे कि आज गोवा पुलिस यहाँ पर है, कल आप लोग जैसे कि उनके साथ गुड़गांव भी जाएंगे, तो यहाँ से अब तक की कार्रवाई से हिसार जो पुलिस उनके साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है, उससे हिसार की पुलिस से आप संतुष्ट है जो उन्होंने कार्रवाई की है, जो आप लोगों की मांग थी, DVR रिकवरी है, लैपटॉप है, जो अन्य चीज़ें हैं उसको लेकर? नहीं, हिसार पुलिस तो हमें अच्छा कोऑपरेट कर रही है। हिसार पुलिस ने तो जो बंदा था उसको उठा लिया, उससे सामान बरामद कर लिया है। हिसार पुलिस से हम संतुष्ट हैं। हिसार पुलिस से आप संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल। अपने नेताओं के दल भी सभी जितने भी पार्टी के लोग हैं सभी ये कह रहे हैं कि CBI जांच की वो लोग सब मांग कर रहे हैं, तो इसमें देरी होने का कारण क्या मानते हैं? इसमें देरी होने का कारण ये है भाई जो पुख्ता सबूत है उनको मिटाया जा रहा है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई CBI मांग की जाए, CBI मांग की जाए। गोवा मुख्यमंत्री बोलते हैं भाई ज़रूरत पड़ी तो CBI जांच की जाएगी। भाई ज़रूरत तो हम परिवार वालों को है, नुकसान तो हमें हुआ है सोनाली जी के जाने से। तो जैसे आदमपुर हल्के को नुकसान हुआ है, पूरे हरियाणा को नुकसान हुआ है, तो हमारी मांग क्यों ना मानी जाए, हमारी मांग को मान लिया जाए। जैसे हरियाणा में सरकार है, BJP के सेंटर में है, गोवा में है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री के एक तरह से आग्रह करने के बाद भी गोवा पुलिस और गोवा सरकार क्यों नहीं वो कर रही इस पर CBI जांच के लिए? ये इसी बात से तो मैं शॉक्ड हूँ भाई, हरियाणा में BJP है, गोवा में भी BJP है, सेंटर में भी BJP है, और सोनाली जी जिन्होंने 20 साल से अपने घर को, परिवार को, रिश्तेदारों को छोड़कर BJP को टाइम दिया, पार्टी को इतना आगे बढ़ाया, आदमपुर में BJP का इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने
आगे बढ़ाया बीजेपी को, उनकी सीबीआई जांच नहीं हो रही। मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ भाई, क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, तभी नहीं हो रही है। जैसे मुख्यमंत्री से आप लोग मिले, उसके साथ सोनाली जी की अगर बात करें, सभी नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध थे, जैसे कि कंवरपाल गुर्जर जी, अन्य लोग, क्या वो नेता भी उनके पक्ष में अब इस वक्त खड़े हैं? हाँ जी, सोनाली जी के लिए कंवरपाल गुर्जर जी भी चाहते हैं सीबीआई जांच हो, सुभाष बराला जी भी चाहते हैं। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी आए हैं, उन्होंने मतलब कि फ़ोन भी मिलाया है, वो सीएम साहब किसी मीटिंग में थे, रिसीव नहीं कर पाए। और कैप्टन अभिमन्यु जी भी साथ थे, जो कि मतलब मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, वो सभी साथ हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ हैं, वो भी बोल रहे हैं गोवा पुलिस को, गोवा सीएम को भाई जहाँ सीबीआई को सौंप दी जाए। अब गोवा मुख्यमंत्री और डीजीपी क्यों नहीं सौंपना चाहते, अब ये तो वही बता सकते हैं। तो ये मामला, जैसे हरियाणा की जो राजनीति, जितने भी लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सभी आप लोगों के पक्ष में है, उसके बावजूद भाजपा की सरकार गोवा में है, गोवा सरकार नहीं चाहती, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, गोवा सरकार सीबीआई जांच नहीं करना चाहती, यही प्रॉब्लम है सर। इसके लिए हम दोबारा मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाएंगे, हम मतलब सीबीआई जांच करवा कर ही मानेंगे। जरूरत पड़ी तो आप लोग केंद्र सरकार से भी मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से, या जैसे कि रक्षा मंत्री से, किसी से भी मिल सकते हैं? जी 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 बिल्कुल, हम मतलब सोनाली जी को न्याय दिलाएंगे। उस बिटिया का क्या होगा जिसके फादर भी नहीं है और उसकी मदर को भी छीन लिया गया, उस बिटिया का क्या होगा? उसको कम से कम न्याय तो मिले। उस बिटिया के लिए हम दिल्ली बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। कहीं भी जाना पड़े जाने के लिए? जी जी बिल्कुल, ऑल इंडिया कहीं भी जाना पड़े हम बिल्कुल तैयार है।